About 6 months ago, I decided to value AHL Limited, the holding company for Oberoi Hotels. I thought it will took only weeks and मैं अपने weekends में कंपनी को एनालाइज कर लूँगा, बट इट टुक मी मोर देन 6 months to analyze a company. I've gone through all the annual reports, all the investor presentation, and I have valued a company, created the valuation model, and so on, everything. But here's the thing, the hardest part, it's not analyzing the company. Instead of it, it is something else. ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें एक अच्छी कंपनी ढूंढनी है, उसको एनालाइज करना है, उसको वैल्यू करना है और देन उसको बाय कर लेना है. बट ऐसा मैं भी सोचता था, बट ऐसा नहीं है. मैंने कंपनी की वैल्यूएशन की, फिर अगेन उसको वैल्यू करने लगा, वैल्यू करके और मैं उसको सेटिस्फाइड हो गया कि ये वैल्यू है. यहीं पर इन्वेस्टिंग की सबसे हार्डेस्ट थिंग स्टार्ट होती है. क्योंकि जब हम वैल्यू कर लेते हैं ना, और हमारे जो वैल्यूएशन है वो मार्केट के अपोजिट हो, तो हम खुद ही इंटरनल ही उसको बाय करना ही नहीं चाहते. हम अपने आप को ही जज करने लग जाते हैं, क्या मेरी वैल्यूएशन सही है, कहीं मैंने ग्रोथ ज़्यादा तो एस्टिमेट नहीं कर दी, रेवेन्यू ज़्यादा तो एस्टिमेट नहीं कर दिया, क्या मेरे डिस्काउंटेड मॉडल या वैल्यूएशन मॉडल में कोई फ्लॉ तो नहीं है, क्या पता मैंने ये चीज़ नहीं रीड की हो या ये नहीं रीड किया हो. ये सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं. और फिर कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्या इंडस्ट्री में होटल इंडस्ट्री में रिसेशन आ जाए, कहीं ग्लोबल सिचुएशन ख़राब ना हो जाए. बहुत से क्वेश्चन आते हैं. बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि अंडरस्टैंड करना. बिजनेस को अंडरस्टैंड करना तो इम्पॉर्टेंट है, बट साथ ही आप एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं. आप कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के ओवरऑल बिजनेस और जिस इकोनॉमी और जिस ज्योग्राफी में वो कंपनी है, यार फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं, फ्यूचर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और कंपनी के मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों को देखते हैं. जब ये सब चीज़ें की ना, तो आई रियलाइज कि इट्स नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ग्रोथ, प्रिडिक्टिंग इकोनॉमी और प्रिडिक्टिंग revenue outcome. It's about the story which you told and which you have create your valuation around. It's not like कि हम predict कर सकते हैं, no one can predict, but हम ज़्यादा informative decision ले सकते हैं एक एवरेज इन्वेस्टर से. और यही एक चीज़ ने मुझे इन्वेस्ट करने के लिए और अपनी जो मैंने वैल्यूएशन की है उस पर ट्रस्ट करने के लिए मजबूर किया. द सिंपल थिंग कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बट बाय एनालाइजिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग कंपनी फ्यूचर एंड ग्रोथ, you can make informative decision, and when you decide to buy it will be the hardest things. But if you understand that you are not predicting the future, you will be able to do it more easily. If you feel that this video provide you some insight around investing, make sure hit the like and subscribe button. And if you want to analyze a company and how to read a balance sheet and profit and loss statement, you can look in our channel. There are lots of video around it.